तो स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो देखो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं प्री इन पोस्ट। प्री इन पोस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रिकर्जन को समझने के लिए, है ना। तो प्री इन पोस्ट में क्या होता है, हमारी कॉल से पहले जो प्रिंट होता है उसको बोलते हैं प्री। तो कॉल के बीच में जो प्रिंटिंग होती है उसको बोलते हैं इन, एंड कॉल के बाद जो प्रिंटिंग होती है उसको बोलते हैं पोस्ट। तो अब उसका आउटपुट निकालते हैं अपने कॉल स्टैक की मदद से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने पिप एन में भेज देंगे मेन फंक्शन से 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना पिप 2, है ना। सबसे पहले हम मेन फंक्शन से पिप 2 भेज देंगे। तो जब हमने 2 भेजा तो यहाँ पे बेस केस तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये n = 0 है नहीं। तो हमारा सी आउट हो जाएगा प्री, है ना। सी आउट जैसे प्री हुआ इसको हम लिख देते हैं प्री, और वैल्यू क्या है 2, है ना। ये हमारी प्री 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हमने Pn-1 को कॉल कर दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं पिप n-1 को जो हमने कॉल किया, यानी कि 1 को कॉल कर दिया, है ना। अब जैसे ही 1 को कॉल किया है तो ये 1 यहाँ पे जाएगा, और n = 0 चलेगा नहीं, क्योंकि n 0 है नहीं। और सी आउट का हो जाएगा प्रिंट प्री और n प्रिंट होगा हमारे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे प्री लिख देते हैं, और n की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या थी 1 थी, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, जब 1-1 कॉल होगा यहाँ पे पिप 1-1, तो 1-1 क्या होता है 0 होता है। तो 1-1 0 होता है, तो यहाँ पे हमारा ये रिटर्न हो जाएगा, यानी कि 1 का केस यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ 1 का केस। अब हमारा सी आउट होगा इन 1, है ना। सी आउट क्या होगा इन 1। तो अब हमारा सी आउट होने वाला है इन और 1, ठीक है। तो देखो अब जब इन 1 कॉल बोल रहा हूँ प्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा पिप n-1 फिर से कॉल हो रहा है। तो 1-1 0 होता है, यहाँ पे रिटर्न चल जाएगा, और फिर से ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक या फिर ओवर हो जाएगा हमारा फंक्शन। तो अब सी आउट क्या होगा पोस्ट n, यानी कि पोस्ट 1। तो यहाँ पे हम पोस्ट 1 को क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं सिंपली। तो अब देखो ये वाला जो 1 था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, हमारे 2 की वैल्यू थी यहाँ पे। अब ये सी आउट इन 2 होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा इन 2, है ना। तो देखो जब हमने इन 2 को प्रिंट कर दिया है, तो अब हमारा पिप n-1 फिर से कॉल होगा, यानी 1 फिर से कॉल होगा। तो 1 फिर से जब कॉल हुआ हमारा, तो फिर से वही चीज़ होनी है, सी आउट हमारा प्री 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्री 1 को फिर से कर दिया है प्रिंट। अब फिर से क्या होगा हमारा 1-1 कॉल होगा 0, तो रिटर्न हो जाएगा, और ये ओवर हो जाएगा, तो ये ओवर हुआ, तो हमारा इन 1 फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो हमने इन 1 को फिर से प्रिंट कर दिया। अब इन 1 प्रिंट होने के बाद हमारा पिप n-1 फिर से जाएगा, यानी कि 0। 1-1 का तो 0, तो ये भी रिटर्न हुआ। अब सी आउट हो जाएगा हमारा पोस्ट 1, है ना। हमने फिर से प्रिंट कर दिया पोस्ट 1 को। अब जैसे ही ये ओवर हुआ, तो हमारा जो वो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन, अब जो हमारा आखिरी पार्ट बचा है 2 का, वो प्रिंट हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा पोस्ट 2, है ना। पोस्ट 2 को हम प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे हम पोस्ट 2 को प्रिंट कर देंगे ना, सिंपल। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा प्रोग्राम पूरा होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।